सुन गए थे हम, वहाँ गए थे हम। अब वो उसके साले का चक्कर है। अब वो कह रहे दीपक जी, जैसे मान लो आशु की दुकान है, अब मैं अपने आर्किटेक्ट को बोलता हूँ कि भाई मेरे भाई की दुकान है, तो ये तो गलती आशु की है ना, कि आशु को गलत चीज चेप रहा है। भाई मैं अपने आर्किटेक्ट का संज्ञा, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। वैसे इस चीज से एक सीख मिली आपको क्या? मेरे को या उस क्लाइंट को? इस बेचारे को नहीं, क्लाइंट को नहीं, हमें। क्या मतलब कभी भी जो है, चाहे बाहर तुम लड़ भी सकते हो, अब उस पर विश्वास करके कहाँ से कहाँ गया ये, यहाँ से कौशाम्बी गया ये, कौशाम्बी तो होता है, द्वारका से कौशाम्बी गया ये बंदा। और हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए जाते हैं कि यार बंदा इधर अब इस रिश्तेदार को अभी वो भी नहीं कर सकता। ऐसा वो कह रहा है, मैंने उसको, तो ये उसका जो वो था ना रिश्तेदार, साला सोला जो भी है, वो साले का भाई जो भी कह रहा है बाथरूम का माल लिखवा दो। मैंने कहा सर अभी ना हमने फाइनल कर दी है, मैं लिखवा नहीं रहा आपको। अब मैंने इसको भी नहीं बोला डायरेक्ट, मेरे को उसको टाइल तो हल्की लग रही थी। उससे अच्छी दुकान हमारे मंगोलपुरी में होती है, समझ रहे? उसकी तो ऐसी दुकान थी बिल्कुल सन्ना साला, एसी ना कुछ, पेप्सी पुप्सी तो खूब दे रहा था दबा के, पेप्सी लो सर, कोल्ड कॉफी ले लो, ये ले लो, मंगवा के, मगर वो नहीं था, उसकी क्वालिटी चीज नहीं थी। तो अब मुझे पता है कि भाई, हाँ वैसे बता, मुझे पता है जो क्लाइंट है ना, हाँ ये क्लाइंट इतना वो है रेडी, कोई एमएलए नेता वगैरह कुछ नहीं, इस गाड़ी में आशु एमएलए के स्टिकर लगे हुए हैं। अच्छा। तो सोचो मतलब इसकी अप्रोच कहाँ तक होगी। और तुम देखोगे सिंपल बंदा, और कपड़ों की वो है, इसकी कपड़े का काम करता है और एक्सपोर्ट करता है सारे। तो एक दो ठेके, मतलब जो मैंने जो उसके पैसे मांगे ना, जो भी डिमांड करे, कह रहा दीपक जी आपको 10,000 और दूंगा। मैंने कहा भैंस से बंदे तो कभी देखा ही नहीं। और बाकी इसने जब मैंने पेमेंट मांगी उसने दिए। तो इसके कह रहे मैं उसका रिगार्ड्स कर देता हूँ। और जो मैंने उसको बढ़िया रिकमेंड करी, अब वो कह रहा है मेरे को टाइल वहां से लेनी है, तो मैंने भाई फ्लोर की ली, समझ रहे, बाथरूम की नहीं मंगाई, क्योंकि मेरे को अच्छी ही नहीं लगी। अब मैं जब मुझे पता है कि ये 10 लाख की जगह 15 लाख खर्च करने को तैयार है, तो ये फिर मैं इसका वो कराऊंगा कहीं और से, एक दो जगह से इसको और ऑप्शन दिखा दूंगा। अब आशु है, तुमको चाहिए आशु, तुम्हें शादी में शेरवानी चाहिए, मैं बोलूंगा यार मेरी दोस्त देवेंद्र सिंह जी की दुकान है, चलो वहां चल। अब तुम बोलोगे यार मनी मन बहन, तो अब तुम शरीफ हो मान लो। अब मैंने भी बोला कि यार मैं आशु को लेकर आऊंगा, 500 रुपये मेरे निकाल ली, 7,000 में से 10,000 में से, समझ रहे हो? तो इसको कमीशन कहते हैं ना, समझ रहे हो? तो हम डरते हैं भाई इन चीजों में। एक आटे में नमक तो चलता है, मगर उसको लगेगा यार बार बार क्यों बोल रहा है उधर की बात, क्यों बोल रहा है उधर की बात। तो मैं तो कुछ वही करता, इसने अगर पूछा तो दे दिया, अगर आपका बंदे तो हम आपके बंदे से कराएंगे, सीधी सी बात है। और उसका जो ये लड़का काम कर रहा है टाइल वाला, ये भी मेरा ही बंदा है। तो उसने मेरे को सुबह सारी बात बता दी थी, मैंने उसको बोला था, उसने पप्पू, उसको मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई देख मेरे को टाइल समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि डिस्प्ले में तो एक ही टाइल लगती है ना भाई, अगर 4 टाइल लगेंगी तभी तो मैं कोना से कोना देख पाऊंगा, समझ रहे हो? एक टाइल में थोड़ा ना मैं कोने से कोना है, टेढ़ी, समझ रहे हो ना? जब एक टाइल है उसने ये दिखाया सर, ये देखो फ्लोर के लिए, तो उसने एक दिखाया। तो मैंने पूछा भी था, मैंने कहा भैया फर्स्ट का थर्ड का, कह रहा भैया 1 नंबर का माल है। मैं ठीक है भाई। अच्छा, पप्पू ने सुबह पेटियां खोली तो उसने मेरे को फोन कर दिया, तो मैंने उसको सुबह बोल दिया था, मैंने कहा भाई इसको 1 ही नंबर का लगाइयो, अभी सब जगह हाथ मत फैलाइयो। और अगर मैं क्लाइंट को पहले बोलता, मैंने उसको वही बोला पप्पू को, मैंने कहा पप्पू अगर हमने उसको बोल दिया ना कि तेरे माल इसका बेकार है, वो साफ बोल देगा यार कि दीपक जी कैसे बात करो बिना देखे, समझ रहे हो? वो टेक्निकल आदमी नहीं है ना। अब उसको समझ में आ गई छठी हुई माल अलग है, ये लगने के बाद क्या फील आ रही है, अब उसको हमारी बात में पूरा यकीन हो जाएगा। पहुंच गया शुभ तो आपकी कॉलोनी में ना? हाँ, चलो यार, आज आशु ने हमको हिमाचल भी घुमा दिया। पेट्रोल बाप रे, नहीं रेडी सही है। मैं तो उसमें स्पीड डलवाता हूँ, उसमें 100 कुछ रुपए का आता दिल्ली में। मैं इसमें मैं सोटा लाता हूँ, नॉर्मल डलाता मैं, चलनी कम होती है ना यार। तो मैं चाहता हूँ कि अगर खाना खिलाना तो उसको साले को 5 स्टार में खिलाया जाए, समझ रहे हो? क्योंकि चलती थी अभी ये देखो, मैंने जब परसों सीएनजी भराई रात को, उस दिन 900 रुपये की भरी थी ना, कुछ 890 की। उसके बाद थोड़ी बहुत किलो पेट्रोल में चली, बाकी सीएनजी में चली। अभी देखते कितने की और भरी है। अभी हम आज कल शुरू से पहले अभी भर ले इसको, ऑलरेडी भी भरूंगा। 100 किलोमीटर का तो हमारा ये ट्रिप हो गया। कल 50 किलोमीटर हो गए होंगे मेरे ख्याल से, 25 है ना। और उसमें पेट्रोल भी चली मेरी ना, आंसू में उसको, हाँ
आज सुबह में इसको सीएनजी में करना भूल गया था साला, कई किलोमीटर मैंने पेट्रोल में पेल दिया आज आधे समय जाते हुए। अब तुम्हारी गाड़ी होती तो इसका डबल लगता सीएनजी से ना। पेट्रोल है ना आपकी? पेट्रोल भी भरा ना, पेट्रोल भी भरा। हाँ डैडी पेट्रोल तो भी 2-3 महीने चलेगा ये। पेट्रोल तो आपको पता है, तो इमरजेंसी के लिए लीजिए। अगर मान ले मेरे को वो नहीं मिली आशु इधर सीएनजी, देन मैं क्या करूँगा भाई, तो मैं पेट्रोल चलाऊंगा उसमें। बट सीएनजी मिली गई बगल में आपकी। वो भी अमन ने बता दिया तुमको। हाँ वरना ढूंढना पड़ता नेट नोट पे। अमन जो है चेन्नई में नौकरी करके छोड़ के आ गया। आशु चला गया। अब आशु जो है वो देखता हूँ छोड़ के क्यों आया वहाँ, कैसे जो है मैं देखती हूँ। अरे सारे काले पीले लोग देखेंगे नड़ा जड़ा। नहीं वहाँ पे नहीं बोलते, मैं कह रहा केयर क्यों नहीं बोलेंगे, अपनी भाषा बोलेंगे चेन्नई में सारे। ऐसे बोलते बेटा। हाँ हाँ वहाँ खाना पसंद नहीं आएगा आपको, सुना है इस शादी में। मगर बेंगलुरु में उधर चल रहा था ना बीच में धक्का मुक्की की भी, तो जब हमारा आ रहा था तो ये बोलना पड़ेगा वाली बात, वो महाराष्ट्र वाली। कहाँ कन्नड़ वाली? हाँ सीख लेना थोड़ा सा। अरे कन्नड़ ना 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 ना। अजय क्या बोलता था, तमिल तेरी माँ। ये था ना, तमिल नहीं आती बोलता था ना अजय, तमिल तेरी माँ। अब तो आ गई उनको अच्छा खासा ठीक ठाक। अच्छा इतने साल हो गए यार, वाइफ भी हुई तो देखिए एक बंदे को अपनी बात समझाना समझना वो हो जाएगा उसको, समझिए। हाँ बिल्कुल, पहाड़ी तो फिर भी थोड़ा सा कोई बंदा हफ्ते भर में समझने लग जाएगा। शब्द ही उठ पटांग होते हैं उनके। अच्छा वहाँ का ट्रैफिक सिस्टम बहुत अलग है आशु। हम जब गए थे ना 9-10 दिन के लिए, उधर ऐसे बेबंदे में हॉर्न नहीं मारते। अच्छा। और गाड़ी में इतना डिस्टेंस बना के चलते हैं सारे, और रेड लाइट पे भी तमीज से खड़े होते हैं। रेडी फर्स्ट टाइम मैंने कहा निकाल ले, यहाँ पे जगह है। केरला है? केरला हम कोची गए थे ना। अच्छा। कोची, फिर एक जगह और, फिर मुन्नार था हमारा, फिर त्रिवेंद्रपुरम था। मतलब थी 6-7 जगह थी। आइटिनरी मैंने बांध रखी थी ना, कैब वाले को सबके पैसे दिए हुए थे। प्लेन से उड़ते हुए गए थे, वो पिक्चर की तरह वहाँ पे खड़ा था वो ऐसे करके, दीपक नेगी। अच्छा। और फ़ोन नंबर ऐसे करके, फिर मैं गया उसके पास, मैंने दीपक नेगी 2019 फिर उसकी इनोवा कार थी, ऊपर से सामान भरा, हम सब बैठ गए, चिल्ड गाड़ी, क्योंकि डीजल को चिल्ड इंजन वो अच्छा होता है ना उसका। अच्छी थी गाड़ी भी, ठीक रहा प्रोग्राम। भगवान, इसको उठा देते सीएनजी मैं भरवा लेता। फिर आधा घंटा होगा, सब 5:40 में सोया था ना शायद, 35 में कितने सोया था? 20-22 मिनट हो गए।